अस्सलामुअलैकुम। एम हुसैन उर्दू क्लासेस में मैं मनव्वर हुसैन आप लोगों को एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने JSSC, CGL और TGT 6 to 8 टीचर्स एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के हाज़िर हूँ। मॉडल क्वेश्चन मैंने ख़ुद अपने हाथों से तैयार किया है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन का आंसर बता देना ही मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आप एक एक सवाल के ऊपर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। एक एक सवाल के ऊपर कुछ ना कुछ आपको नई बात सुनने को मिलेगी। इसलिए मैंने 20-20 सवाल के ऊपर डिस्कशन करने का फ़ैसला किया है और मैं आज आप लोगों के साथ सवाल नंबर 1 से लेकर के 20 तक बातचीत करूँगा, ठीक है। इसके बाद फिर 21 से लेकर के 40, 41 से लेकर के 60 और फिर 61 से लेकर 80 और फिर आखिर में 81 से लेकर के 100 क्वेश्चन नंबर 100 तक के ऊपर भी बातचीत होगी। आप पूरे मॉडल क्वेश्चन में मेरे साथ बने रहेंगे। इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए उर्दू पेपर का मॉडल सेट देखा जाए। सवाल नंबर 1 है, माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया है? ठीक है ना। सवाल ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3, ठीक है ना। माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया है। कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई, ठीक है ना। आगे देखें। सवाल नंबर 2, मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों में से कौन सी बोली शामिल नहीं है? मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों में से कौन सी बोली शामिल नहीं है? मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिसमें से एक बोली मगरिबी हिंदी के दायरे में नहीं आती है। वो कौन सी बोली है? आपको उसी की निशानदेही करनी है। यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो सही जवाब आपको दिखाई पड़ेगा ऑप्शन डी गुजराती। ऑप्शन ए खड़ी बोली या मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों में से एक बोली है। ऑप्शन बी में है हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। यहाँ पे 3 बोलियों का नाम दिया हुआ है और यह तीनों बोली मगरिबी हिंदी की ही बोली है। और ऑप्शन सी में ब्रज भाषा, यह भी मगरिबी हिंदी की बोलियों में से एक बोली है। इस तरह से ऑप्शन डी गुजराती, यह मगरिबी हिंदी की बोलियां नहीं है, ठीक है ना। खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, ये 5 बोली मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 है, जदीद हिंद आर्याई दौर में किन ज़बानों का ज़हूर हुआ? सवाल एक बार फिर से ध्यान से सुने। जदीद हिंद आर्याई दौर में किन ज़बानों का ज़हूर हुआ? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों। जदीद हिंद आर्याई दौर में ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी बंगला, इन तीनों ज़बानों का ज़हूर हुआ। ये तीनों ज़ुबानें हिंदी, उर्दू, बंगला, ये जदीद हिंद आर्याई दौर की ज़बानें हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, उर्दू के आगाज़ के मुताल्लिक़ सबसे अहम नज़रिया किनके नज़रिया को तस्लीम किया जाता है? उर्दू के आगाज़ के मुताल्लिक़, उर्दू के आगाज़ और इर्तिका को लेकर के माहिर लिसानियात ने अलग अलग नज़रिया पेश किया है, जिसमें से यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से किनके नज़रिया को सबसे बेहतर नज़रिया, सबसे अहम नज़रिया तस्लीम किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
डॉक्टर मसूद हुसैन खां, ठीक है ना। डॉक्टर मसूद हुसैन खां ने जो नज़रिया पेश किया था, उनके नज़रिए को सबसे अहम नज़रिया तस्लीम किया जाता है। डॉक्टर मसूद हुसैन खां ने कौन सा नज़रिया पेश किया था? इनका कहना था कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है और इसकी शुरुआत, इसका आगाज़ दिल्ली और उसके गिरदो नवाह में हुई है, ठीक है। इस तरह से जितने भी माहिर लिसानियात थे, सभी के नज़रियों को रद्द किया गया और डॉक्टर मसूद हुसैन खां के नज़रिए को सबसे अहम, सबसे बेहतर नज़रिया तस्लीम किया गया, ठीक है। सवाल नंबर 5, उर्दू के आगाज़ के मुताल्लिक़ सबसे पहले किसने अपना नज़रिया पेश किया था, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल सबसे पहले उर्दू के आगाज़ को लेकर के किसने अपना नज़रिया पेश किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर अमन दहलवी। मीर अमन दहलवी ने अपनी किताब बागो बहार के दिबाचे में लिखा था कि उर्दू अकबर बादशाह के दौर में हिंदू मुसलमान के आपसी मेल जोल के सबब पैदा हुई, ठीक है। मीर अमन ने अपनी किताब बागो बहार के दिबाचे में सबसे पहले उर्दू के आगाज़ के मुताल्लिक़ नज़रिया पेश किया था, ठीक है। सवाल नंबर 6, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू की पैदाइश लगभग किस सदी के हिस्से में हुई। सवाल ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए है 12वीं सदी के अवाइल, ऑप्शन बी 12वीं सदी के वस्त, ऑप्शन सी 12वीं सदी के अवाखिर, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं सदी के अवाखिर। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू की पैदाइश 12वीं सदी के अवाखिर यानी लगभग 1192-93 ईस्वी के आसपास हुई थी, ठीक है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है डॉक्टर मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू किस बोली से बनी। इसके ऊपर पहले भी मैंने चर्चा किया कि डॉक्टर मसूद हुसैन खां का जो नज़रिया था, उनके नज़रिए के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली से बनी। इसकी शुरुआत 1192-93 ईस्वी के आसपास हुई, ठीक है, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी, खड़ी बोली। सवाल नंबर 8, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां ने अपनी किस किताब में उर्दू के आगाज़ के मुताल्लिक़ नज़रिया पेश किया था। सवाल है प्रोफेसर मसूद हुसैन खां ने अपनी किस किताब में उर्दू के आगाज़ के मुताल्लिक़ नज़रिया पेश किया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ठीक है ना। मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में प्रोफेसर मसूद हुसैन खां ने उर्दू के आगाज़ के मुताल्लिक़ नज़रिया पेश किया। उर्दू लिसानियात यह शौकत सब्ज़वारी की किताब है। उसके बाद मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, इसे प्रोफेसर मसूद हुसैन खां की लिखी किताब है और इसी किताब में इन्होंने अपना नज़रिया पेश किया था। नक्शे सुलेमानी सैयद सुलेमान नदवी की किताब है, इन्होंने भी अपना नज़रिया पेश किया था। ऑप्शन डी में दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की किताब, इन्होंने भी उर्दू की इब्तदा के मुताल्लिक़ यह बात कही थी कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखें। सवाल नंबर 9 झारखंड से सवाल है, झारखंड के कबायली ज़बानों में कौन सी एक कबायली ज़बान रांची ज़िला में नहीं बोली जाती है। ध्यान देंगे, रांची ज़िला में कौन सी एक कबायली ज़बान नहीं बोली जाती है, यहाँ पे आपको देखना है। ऑप्शन ए कुड़ुख, यह तो काफ़ी तादाद में बोली जाती है। ऑप्शन बी मुंडारी, इसके भी बोलने वाले काफ़ी तादाद में रांची में हैं। ऑप्शन सी मालतो, ऑप्शन डी हो। ऑप्शन डी हो वाले भी रांची डिस्ट्रिक्ट में बोलने वाले कबायली मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे मालतो
मालतो बोली बोलने वाले शायद इक्का दुक्का ही रांची ज़िला में नज़र आ जाएं। मालतो बोलने वालों की तादाद रांची में नहीं के बराबर है, इसलिए सही जवाब मालतो ही हो जाएगा। ठीक है ना। झारखंड के कबायली ज़बानों में कुड़ुक, मुंडारी हो काफ़ी तादाद में बोली जाती है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी मालतो यहाँ पे होगा। ठीक है। सवाल नंबर 10, हुकूमत झारखंड ने इलाकाई ज़बान नागपुरी, पंचपरगनिया, उर्दू, कुरमाली, बंगाली को किस ज़िला के लिए तस्लीम किया है? सवाल ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे। इससे मिलते जुलते आपको और दूसरे सवालात भी देखने को मिल सकते हैं, या इससे और कई सवाल बन सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे किसी एक ज़िला में ये ज़बानें यह बोलियाँ बोली जाती है, इसलिए सभी बोलियों का नाम मैंने इसमें शामिल कर लिया है और फिर सवाल इससे बनाया है। यहाँ पे देखें, नागपुरी, पंचपरगनिया, उर्दू, कुरमाली, बंगाली को किस ज़िला के लिए तस्लीम किया गया है इलाकाई ज़ुबान की हैसियत से। ठीक है ना। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। ठीक है। ऑप्शन डी रांची। रांची ज़िला के लिए नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बंगाली के साथ साथ उर्दू को भी इलाकाई ज़ुबान के फहरिस्त में रखा गया है। ठीक है ना। सही जवाब रांची। सवाल नंबर 11, जगन्नाथ महतो ने अफसानवी मजमुआ पुटुस फूल किस इलाकाई भाषा में लिखा है? ठीक है। जगन्नाथ महतो ने अफसानवी मजमुआ पुटुस फूल किस इलाकाई भाषा में लिखा है? सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी खोरठा। ठीक है। बिल्कुल हूबहू सवाल आपको हो सकता है इम्तहान में देखने को ना मिले, लेकिन सवाल यह भी तो पूछ सकता है कि पुटुस फूल के मुसन्निफ़ कौन हैं? जगन्नाथ महतो ने खोरठा भाषा में कौन सा अफसानवी मजमुआ लिखा? ठीक है ना। पुटुस फूल किस ज़बान में लिखा गया अफसानवी मजमुआ है? इस तरह से आपको एक ही सवाल में कई सवाल बन सकते हैं, इसलिए एक एक जुमले के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे सवाल, जगन्नाथ महतो ने अफसानवी मजमुआ पुटुस फूल किस इलाकाई भाषा में लिखा है? सही जवाब हो जाएगा खोरठा। ठीक है। सवाल नंबर 12, डॉक्टर बीपी केसरी किस इलाकाई ज़बान के माहिर थे? डॉक्टर बीपी केसरी। सही जवाब ऑप्शन सी नागपुरी। ठीक है ना। सवाल नंबर 13, मुंदरजा झेल में से कौन एक नागपुरी भाषा के तख्लीकार नहीं है? नागपुरी भाषा के तख्लीकार नहीं है। ऑप्शन ए श्रवण कुमार गोस्वामी, ये हैं नागपुरी भाषा के एक्सपर्ट हैं, तख्लीकार हैं। गिरधारी राम गंझू, ये भी नागपुरी भाषा के तख्लीकार हैं। ऑप्शन सी नईमुद्दीन मिर्दहा, इन्होंने भी नागपुरी भाषा में कई किताबें लिखी हैं। ऑप्शन डी संतोष कुमार महतो, ये संतोष कुमार महतो नागपुरी भाषा के एक्सपर्ट तख्लीकार नहीं हैं, बल्कि यह खोरठा भाषा के तख्लीकार हैं। ठीक है ना। इसलिए आपको इन नामों से वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी है। आप इनको ज़रूर अपने जहन में रख लेंगे। आगे देखा जाए। सवाल नंबर 14, पंचपरगनिया ज़बान को लिखने के लिए मुंदरजा झेल में से किसने झार लिपि रस्मुल ख़त का ईजाद किया है? सवाल एक बार फिर से देखें, सुने। पंचपरगनिया ज़बान को लिखने के लिए मुंदरजा झेल में से किसने झार लिपि रस्मुल ख़त का ईजाद किया? ऑप्शन ए सृष्टिधर महतो, गलत। ऑप्शन बी परमानंद महतो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करमचंद महतो, सही जवाब ऑप्शन सी करमचंद महतो ही होगा। पंचपरगनिया ज़बान को लिखने के लिए करमचंद महतो ने झार लिपि रस्मुल ख़त का ईजाद किया है। ठीक है। सवाल नंबर 15,
कुरमाली ज़बान का पहला शायर किसे माना जाता है? कुरमाली ज़बान का पहला शायर ऑप्शन ए चंडीदास। कुरमाली ज़बान का पहला शायर चंडीदास को माना जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 16, उर्दू शायरी का सबसे कदीम नुस्खा झारखंड के किस शायर का दस्तयाब हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गनी रांचवी। सवाल नंबर 17, झारखंड में उर्दू का पहला नावल कौन सा है? झारखंड में उर्दू का पहला नावल, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लेमिनेटेड गर्ल। झारखंड में उर्दू का पहला नावल लेमिनेटेड गर्ल है। सवाल नंबर 18, झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले शायर जौहर बलियावी का असल नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन सी अब्दुल गनी। झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले शायर जौहर बलियावी का असल नाम अब्दुल गनी था। सवाल नंबर 19, शेरी मजमुआ जलता हुआ सैयारा झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले किस शायर व अदीब का शेरी मजमुआ है? सवाल ध्यान से देखेंगे। शेरी मजमुआ जलता हुआ सैयारा झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले किस शायर व अदीब का शेरी मजमुआ है? सही जवाब अख्तर यूसुफ। ठीक है। सवाल नंबर 20, अफसानवी मजमुआ छोटा नागपुर की कहानियाँ किनका अफसानवी मजमुआ है? अफसानवी मजमुआ छोटा नागपुर की कहानियाँ किनका अफसानवी मजमुआ है? सही जवाब हो जाएगा शीन अख्तर। शीन अख्तर का एक अफसाना आपके निसाब में शामिल भी है, आपको उसे पढ़ना भी है। अफसाना मिसेज जॉन, उसके ऊपर मैंने आप लोगों से बातचीत की भी है। ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 20 सवाल के ऊपर आप लोगों से बातचीत कर ली है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ सवाल नंबर 21 से लेकर के 40 तक हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।